Christ, ISKCON founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ISKCON वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। पुजारी जी घंटी मत बजाइए, पुजारी जी को बोल दो घंटी ना बजाएं। घंटी नहीं बजाइए। हाँ, तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि एक ऐसे स्थान में प्रभुपाद गए जहाँ कृष्ण का कोई नाम नहीं जानता था और ना ही कृष्ण चेतना की कोई संस्कृति थी। तो हम सुनेंगे कि घटनाओं का क्रम किस प्रकार से हुआ। तो प्रभुपाद जब गए अमेरिका तो उनके साथ तो कोई नहीं था। उनके साथ न तो पैसा था, ना उनके साथ कोई सेवक था, कुछ नहीं था। लेकिन उनके साथ क्या था तो आप समझिए कि उनके पास क्या था। प्रभुपाद छिप्पीवाड़ा मंदिर में रहते थे, जो कि चांदनी चौक के क्षेत्र में है। और छिप्पीवाड़ा मंदिर के पास चौड़ी बाजार है। चौड़ी बाजार कागज़ का मार्केट है। और उसी चौड़ी बाजार में एक प्रेस थी, जिसमें प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड छपवाए। पहले स्कंद के 3 खंड छपवाए। अभी तो पहला स्कंद 1 खंड में प्राप्त होता है। लेकिन शुरू में जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनके पास किस चीज का बल था? ग्रंथ का, शास्त्र, है ना। तो शास्त्र के बल पर प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद को सेनापति भक्त कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा सेनापति भक्त जाएगा भारत से विदेशों में। तो प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। और जो सेनापति है अगर जाता है उसके पास सेना भी नहीं है, अगर सेना भी नहीं है तो भी क्या होना चाहिए, क्या आवश्यकता है? हथियार की आवश्यकता है। सेनापति हथियार के बिना कैसे जाएगा? चैतन्य महाप्रभु के सेनापति प्रभुपाद, तो उनके पास हथियार क्या था? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ये जो है बहुत बड़ा हथियार था। तो प्रभुपाद ने पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के 3 खंडों में एक एक श्लोक के शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, ये सब टाइपिंग किए। सोचिए उनका कितना परिश्रम, टाइपिंग किए सब कुछ। उसके बाद फिर पेपर खरीदा, पेपर खरीद करके प्रेस को दिया, फिर प्रेस वालों ने छपाई की, फिर छपाई की प्रूफ रीडिंग प्रभुपाद करते थे। इसके बाद फिर उसको छपाई के लिए देते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था। तो जनवरी 1965 ईस्वी
तक उन्होंने विशाल पुस्तकें 3 पुस्तकें छपवा ली, जबकि उनके पास पैसा नहीं था। हाँ, अपना पैसा नहीं था। क्या करते थे? करते यही थे कि जो पत्रिका है वो बैक टू गॉडहेड छापते थे, उसको बेचते थे, उससे कुछ पैसा निकलता था, उससे कागज़ खरीदते थे, है ना। तो इस प्रकार से अपने पैसे ना होते हुए भी 3 खंड उन्होंने छपवा लिए प्रभुपाद ने, है ना। और इन 3 खंडों की छपाई से अब भारत में काफ़ी अच्छा जो है ये संभावना हो गई थी कि इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अब प्रभुपाद की दृष्टि थी पाश्चात्य जगत पर, कि उनको जाना है पश्चिमी देश में। प्रभुपाद की दृष्टि थी पश्चिमी देश में जाना है। पश्चिमी देश में जाने के ही लिए प्रभुपाद ने अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड छपवाए थे, है ना। तो देशवासियों में बड़े सम्मानित हो जाते प्रभुपाद, बहुत संभावना थी। ये भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड जो छापे हैं, तो इस तरह का तो आज तक कभी किसी ने व्याख्या नहीं की भागवत की। भागवत की जो व्याख्या जो पहले के आचार्यों ने की है, तो वो संक्षेप में की है। लेकिन प्रभुपाद ने एक एक श्लोक की व्याख्या इतनी लंबी लिखी है, और शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया, अंग्रेजी में ये काम किया। तो इससे प्रभुपाद की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने वाली थी। लेकिन प्रभुपाद उस पर नहीं विचार कर रहे थे कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। वो विचार कर रहे थे क्या कि पश्चिमी देश में जाना है और वहाँ प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि अंग्रेजी भाषा में तुम प्रचार करो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का। तो तीसरा खंड जब छप गया तो उन्हें लगा कि अब वे तैयार हैं, अब तैयार हूँ मैं। भागवत का पहला स्कंद छप गया, है ना। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। आप लोग सुन रहे ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, और 12 स्कंदों का जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का एक रूप है, भगवान का एक अवतार है। श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। और जो पहला स्कंद है वो भगवान का चरण है। पहले 2 स्कंद जो है भगवान के चरण है। तो अब भगवान का जो है एक चरण भी जो है उन्होंने मतलब कर लिया, उसकी व्याख्या कर ली। तो एक चरण, भगवान के एक चरण के बल पर जो है अब वो उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत, सब शास्त्रों का राजा, ग्रंथों का राजा श्रीमद् भागवत, और उसका एक स्कंध उन्होंने पूरा कर लिया। और वो स्कंद जो है भगवान के शरीर का जो है एक चरण है। तो एक चरण का जो है प्रभुपाद ने जो आश्रय ले लिया, तो अब उनको जो है डर नहीं लग रहा है। जबकि बहुत डरने की बात है। आप अकेले जाएं, मान लीजिए, कभी विदेश गए नहीं, और आपके दादा परदादा किसी ने नहीं सोचा कि विदेश में जाएं, है ना। तो आप क्या सोचेंगे, कैसे आप विदेश में जाएंगे, हैं? तो प्रभुपाद जो है इनकी अवस्था 69 वर्ष की है। ये सन 65 की बात है ना। तो प्रभुपाद का जन्म हुआ था 96 में, है ना। तो 69 वर्ष की अवस्था है, और जल्दी जाना है। उस समय को 40 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता में इन्हें पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए पहली बार कहा था। 1922 में पहली मुलाकात हुई। सन 1922 में प्रभुपाद का मिलन हुआ था। सबसे पहला मिलन हुआ था अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और देख करके ही उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में जो है क्यों नहीं प्रचार करते। 1922 में, है ना। तो 1922 और 1965 कितना हो गया,
1922 से 1965, तो घटाएंगे 1922 तो कितना हो गया? 43 है, 43 साल। 24 साल कैसे हुआ? 22 घटाओगे 65 में, 43 हुआ ना? है क्या? 24 कौन? 24 कैसे बता रहे हैं? अच्छा 44, हाँ तो 43 समझो। 1922 में दिया था, 1965 में अब जो है प्रभुपाद को जो है अब याद आ रहा है कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था, और 43 साल हो चुके हैं। तो उस समय ये कलकत्ता में एक युवक थे और गृहस्थ थे। तो युवक और गृहस्थ बहुत बंधा होता है, बहुत बंधन है। लेकिन अभी 69 साल की अवस्था है, अब कोई बंधन नहीं है। वे क्या है? सन्यासी हैं। तो अब तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। तो पहले गृहस्थ की जिम्मेदारियां थी, असंभव कार्य लग रहा था। अभी अभी विवाह हुआ है तो कैसे जाएंगे विदेशों में, तो बहुत भार था। लेकिन अब स्वतंत्र हैं, अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब कोई उनके बंधन नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक छदाम भी नहीं, एक ये बड़ी बाधा है। पैसा तो बिल्कुल नहीं है, तो एक दृष्टि से तो बड़ा मतलब उनके लिए सुविधा है कि भाई कहीं भी जा सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन फिर एक असुविधा है। क्या असुविधा है? पैसा नहीं है, एक छदाम नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के उन्होंने जो खंड प्रकाशित करना चाहते थे तो वो कार्य कर लिया। ये ठोस कार्य हो गया उनके पास। पैसा नहीं और कोई उनके सहायक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी शक्ति उनके पास। क्या है? ग्रंथ, श्रीमद् भागवत के ग्रंथ उनके पास हैं, है ना। तो इनकी भेंट हुई मथुरा के एक व्यापारी, मिस्टर अग्रवाल मथुरा के एक व्यापारी थे। तो प्रभुपाद की भेंट हुई उनसे। तो ऐसे चलते चलते चर्चा हुई। जैसे हर मिलने वाले से चर्चा होती है, तो चर्चा हुई। तो प्रभुपाद ने चर्चा में कहा कि मैं पश्चिम जाना चाहता हूँ। अब देखो भगवान ने कैसे योग बनाया, कुछ नहीं सोचा था। एक व्यापारी से प्रभुपाद ने कहा कि मैं पश्चिम में जाना चाहता हूँ, है ना, पश्चिम में जाना चाहता हूँ। तो कुछ मिनटों का ही परिचय हुआ था मिस्टर अग्रवाल से। लेकिन अग्रवाल तैयार हो गए, वो तैयार हो गए कि वे अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी के लिए कहीं जामिन पाने का प्रयत्न करेंगे। जामिन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जो मतलब वो जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो उसको जामिन बोलते हैं, है ना। कि भाई इनकी जो है जो व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करेगा वो, है ना। तो वो ज़रूरी है, तब तो ये अमेरिका जाएंगे। अमेरिका ऐसे नहीं इनको आने देगा। तो एक जामिन की व्यवस्था करेंगे। तो ये काम अग्रवाल कई बार कर चुके थे। जब किसी साधु से उनकी भेंट होती थी जो कहता कि विदेश जाकर वो प्रचार करना चाहता है, तो अपने पुत्र गोपाल को, जो पेंसिल्वानिया में इंजीनियर था, लिख देते थे कि जामीनदारी का एक प्रपत्र भेज दो। अपने पुत्र गोपाल, वो पेंसिल्वानिया न्यूयॉर्क के पास है, तो वहाँ पर वो इंजीनियर थे उनका पुत्र, तो उसको लिख देते भाई इन साधु के लिए भेज दो। तो ऐसे कई साधु भेजे उन्होंने। लेकिन वे साधु जो है प्रचार करने थोड़ी जाते थे, है ना। वो तो अपना जो है कुछ वैसे अपना करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, है ना। तो जब श्री अग्रवाल ने इस तरह भक्ति वेदांत स्वामी की सहायता करने को अपनी तत्परता प्रकट की, तो भक्ति वेदांत स्वामी ने आग्रह पूर्वक उसकी मांग की। तो भक्ति वेदांत स्वामी बोले, क्या बोले कि मैंने, प्रभुपाद कहते हैं, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरतापूर्वक कोई बात नहीं कही थी।
मतलब कहा था कि मैं पश्चिम जाना चाहता हूँ, लेकिन पूरा अपना मतलब वो एकाग्रता नहीं थी प्रभुपाद की जाने के लिए, लेकिन उन्होंने गंभीरता से ग्रहण किया। क्यों? भगवान चाहते हैं। आप तो कुछ बात ऐसी बोल देते हो कि भाई मुझे ये काम करना है, या भगवान चाहते हैं कि आपको आपका काम करना है, तो दूसरा व्यक्ति जो है फिर उसको पकड़ लेता है, हाँ, और गंभीरता पूर्वक ले लेता है। तो अग्रवाल जी ने जो है गंभीरता से ग्रहण किया। तो प्रभुपाद ने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जामीनदारी के लिए क्यों नहीं कहते, जिससे मैं वहां जा सकूं, वहां प्रचार करना चाहता हूं, है ना। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को मालूम था कि पश्चिम जाने का स्वप्न भी मैं नहीं देख सकता। सोच तो रहे हैं कि पश्चिम जाऊं, लेकिन पश्चिम जाने का सपना भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पैसा है नहीं, पैसे की आवश्यकता थी। तो मार्च 1965 में वे अपनी पुस्तकें बेचने के प्रयत्न में बंबई फिर से गए कि किताबें बेची जाएं तो कुछ पैसा आएगा। तो बंबई गए। इस बार भी उन्होंने जो है प्रयास किया। फिर दिल्ली लौट आए और पुस्तकें बेचने के सामान्य तरीके खोजते रहे कि कैसे किताबें बेची जाएं। अकेला व्यक्ति जो है सब कुछ कर रहा है, किताबों की छपाई भी और लिखना भी है, कागज़ भी खरीदना, प्रेस में जाना है, कितना जो है सब कार्य। अब दिल्ली लौट आई, पुस्तकें बेचने के सामान्य तरीके खोजते रहे। जो भी अवसर मिले इंतजार करते थे कि भाई किताबें यहाँ चली जाएं, वहाँ चली जाएं, इस तरह से सोचते थे। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें सूचना दी कि संयुक्त राज्य जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र तैयार है। विदेश मंत्रालय ने इनको सूचना दी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेश मंत्रालय से मेरे पास कहाँ से सूचना आ गई। प्रभुपाद भूल गए थे कि मिस्टर अग्रवाल को उन्होंने क्या कहा था, मिस्टर अग्रवाल से उनकी क्या बात हुई थी। क्योंकि ऐसी कई बातें होती हैं कि हम कहते हैं भाई ये काम कर दो, हाँ, और आप कहते कर देते हैं, फिर आप ही नहीं करते ना, मैं कुछ सोचता हूँ कि भाई हाँ किया कि नहीं किया, भूल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद ने मिस्टर अग्रवाल से जो बात बोली थी कि आप जो है जामीनदारी का एक प्रपत्र भिजवा दो, अपने पुत्र को बोल दो, लेकिन प्रभुपाद भूल गए थे। अब विदेश मंत्रालय से जब आया इनके पास क्या आपत्ति नहीं का प्रमाण पत्र तैयार है। चूंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई लेखा पढ़ी नहीं की थी, प्रभुपाद ने कोई लेखा पढ़ी नहीं की थी कि मुझे अमेरिका जाना है, और विदेश मंत्रालय से आ गया कि भाई आप अमेरिका जा सकते हैं, तो प्रभुपाद ने जो है विदेश मंत्रालय से पूछा कि कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, मुझे जो है कैसे ये प्रमाण पत्र मेरे पास आ गया कि मैं जा सकता हूँ, है ना। तो उन्हें जो है फिर विदेश मंत्रालय ने बताया कि बटलर में पेंसिल्वानिया के श्रीमान गोपाल अग्रवाल के इसमें हस्ताक्षर हैं, उन्होंने आपके रहने की जिम्मेदारी ली, आपको रखने की जिम्मेदारी ली है, और वो खर्चा आपके अमेरिका में रहने का खर्चा वो उठाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ था। पिता तो मथुरा में रहते हैं और पुत्र अमेरिका में रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ था। मैंने तो केवल ये कहा था आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते कि वो मेरी जमानत दे। हाँ, जमानत होता है, जमानत। तो प्रभुपाद ने तो ये कहा था कि ऐसे आप क्यों नहीं कहते जमानत दे। अब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट से मेरे पास प्रमाण पत्र भेज दिया गया। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास। तो श्रीमान गोपाल ने अमेरिका में 1 महीना ठहरने के लिए मेरी जमानत दी थी। अचानक मेरे पास कागज पहुंच गए। 1 महीना ठहर सकते हैं, ये था। कितना? 1 महीना। तो किसी ने नहीं सोचा था कि प्रभुपाद कितना बड़ा काम करेंगे, है ना। काम शुरू होता है तो बिल्कुल थोड़े से रूप में शुरू होता है,
बिल्कुल छोटे रूप में शुरू होता है कि प्रभुपाद को गोपाल अग्रवाल अपने घर में रखेंगे, 1 महीना तक रखेंगे और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आ जाएं। और विदेश मंत्रालय ने ये प्रमाण पत्र प्रभुपाद को दे दिया, है ना। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए वही किया जो वह बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। इनमें से कोई भी कभी अमेरिका नहीं गया था। ये केवल एक औपचारिकता थी, पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका। तो गोपाल अग्रवाल ने ऐसे प्रमाण पत्र बहुत भेजे, अपना जमानत, लेकिन कोई साधु गया नहीं। अभी तक कोई साधु नहीं गया था। किसी साधु ने कहा मुझे जाना है, और जो मिस्टर अग्रवाल ने अपने पुत्र को कह दिया कि भाई भेज दो, उन्होंने भेज दिया, लेकिन कोई साधु नहीं आया, कोई साधु नहीं आया। अब प्रभुपाद ने जब कहा तो ऐसे ही कहा था, सोचा नहीं था कि कुछ होने वाला है। लेकिन प्रभुपाद के पास जब आ गया तो क्या हुआ, गोपाल ने न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपत्र प्राप्त किया। अपने मालिक से अपने मासिक वेतन के संबंध में विवरण लिया। अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 ईस्वी में उनके खाते में कितने पैसे हैं, और फिर न्यूयॉर्क का स्टैंप लगाकर अनुमोदित कराया, दिल्ली भेज दिया। अब भक्ति वेदांत स्वामी को एक जामिन मिल गया। जामिन मतलब जमानतदार, एक जमानतदार मिल गया। लेकिन अभी तो पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, पी फॉर्म चाहिए, और रास्ते का खर्चा भी चाहिए। अभी तो कितनी चीज़ें। वहाँ से तो आ गया भाई प्रमाण पत्र कि आप जा सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ है। तो इस तरह से अभी ये सब आवश्यकताएं थीं। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जाना है। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि श्रीमती मुरारजी को मनाएं। चौकसी सेक्रेटरी थे, सचिव, किनके? श्रीमती मुरारजी के। और श्रीमती मुरारजी ये जो है उसके जहाज की मालकिन थी, जो मालवाहक जहाज था, मालवाहक जहाज था, उसकी मालकिन थी। तो भारत से अमेरिका जो मालवाहक जहाज जाता है 40 दिन लगता, भारत से अमेरिका जाने के 40 दिन लगता है ना। तो प्रभुपाद के पास पैसा थोड़ी था कि बाई एयर जाते, प्रभुपाद के पास पैसा था नहीं, है ना। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, किनसे? श्रीमान चौकसी, चौकसी से कहा कि श्रीमती मुरारजी को आप मनाओ, आप सेक्रेटरी हो उनके, तो उनको जरा समझाओ, मनाओ। क्या मनाओ? कि मुझे अमेरिका जाने का एक टिकट दिला दें। किससे? पानी के जहाज से, पानी के जहाज से, है ना। तो उन्होंने समझाया कि क्या कहना है, तो आप क्या कहोगे? प्रभुपाद ने उनको समझाया कि आप क्या कहोगे श्रीमती मुरारजी से, अपनी मालकिन से। मुझे लगता है कि ये सज्जन अमेरिका जाने और वहाँ के लोगों के बीच में प्रचार करने को बहुत उत्साहित हैं। आप ऐसा बोलो मेरे बारे में, श्रीमती मुरारजी से ऐसा बोलो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सज्जन अमेरिका जाने के लिए और वहाँ के लोगों के बीच प्रचार करने को बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, तो अब श्रीमान चौकसी ने तो कहा उनसे, श्रीमती मुरारजी से, तो श्रीमती मुरारजी ने मना कर दिया। बोली स्वामी जी बहुत बूढ़े हैं, सोचिए कितने बूढ़े हैं, मतलब 70 साल होने वाला, बहुत बूढ़े हैं, स्वामी जी बहुत बूढ़े हैं और वहाँ बहुत सर्दी होती है, तो वापस नहीं आ पाएंगे और हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, एक कलंक लग जाएगा, एक वैष्णव की हत्या का क्या पाप हमें लगेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारे भेजने से वो चले गए अमेरिका और फिर लौट के नहीं आए, वहीं शरीर छोड़ दिया। तो ये तो नहीं बोला ना, ये नहीं बोल सकती हैं। ये बोलना जो है
ये तरीका नहीं है बोलने का। लेकिन क्या बोला, आ नहीं पाएंगे। अब आ नहीं पाएंगे का मतलब समझ लो क्या मतलब, आ नहीं पाएंगे का मतलब क्या है, इतनी सर्दी में शरीर छोड़ देंगे, है ना। लेकिन बोला नहीं, है ना, क्योंकि एक शिष्टाचार भी होता है। तो श्रीमती मुरारी जी ने मना कर दिया कि बहुत बूढ़े हैं, और वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। अमेरिका में लोग सहयोग भी नहीं देने वाले। श्रीमती मुरारी जी ने कहा कि एक तो बूढ़े हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के लोग सहयोग भी नहीं देंगे, हैं, और इनकी बात कोई सुनेगा नहीं। तो ये सब बातें वैसे मतलब तर्क संगत हैं कि भाई अकेला व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति वहां जाए तो क्या कर पाएगा, है ना। तो श्रीमान चौकसी निराश होकर के भक्ति वेदांत स्वामी के पास आए। तो भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमती मुरारी जी से मांग की कि मुझे खुद ही मिलाओ। अब प्रभुपाद ने खुद मांग की चौकसी से कि मुझे खुद मिलाओ अपनी मालकिन से, हैं। तो ठीक है, इसके लिए मंजूरी मिल गई। तो सफ़ेद बाल थे, प्रभुपाद के बाल सफ़ेद थे और दृढ़ निश्चय था। तो जोरदार प्रार्थना की कि कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए। प्रभुपाद ने जोरदार मांग दी, मुझे कृपा पूर्वक एक टिकट दीजिए। तो श्रीमती मुरारी जी चिंतित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ठीक है, आप इतने बूढ़े हैं, इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप वहाँ प्रचार करेंगे, हैं? क्या ये ठीक है, आप इतने बूढ़े हैं। उन्होंने अपना हाथ इस तरह उठाते हुए कहा, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं ठीक है, इस तरह से, हैं। तो वो बोली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव क्या सोचते हैं, वे कहते हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं। श्रीमती मुरारी जी ने अपनी ओर से नहीं कहा, बोले मेरे सचिव लोग ऐसा बोलते हैं। बोल तो स्वयं रही हैं, इन शिष्टाचार के कारण क्या कह रही हैं कि मेरे सचिव लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्वामी जी मरने जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है ऐसी मुद्रा बनाई कि मूर्खतापूर्ण है, ये सब बातें मूर्खता की हैं। प्रभुपाद ने जो है अपने बड़े जो है विश्वास के साथ ये बात जो है मतलब एक प्रकार से संकेत किया कि ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं। और उन्होंने आग्रह दिया कि श्रीमती मुरारी जी उन्हें एक टिकट दे दें। वे बोली अच्छा आप पी फार्म लाइए और मैं आपके अपने जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध कर दूंगी। तो भक्ति वेदांत स्वामी के चेहरे में चमक आ गई और वे प्रसन्नतापूर्वक कार्यालय के क्लर्कों से के पास से गुजरते हुए चले गए। और कार्यालय के जो क्लर्क लोग थे वो बड़े अचंभित हो गए कि क्या बात हुई, ये भी कैसी बात हो गई। तो इस तरह से इसमें काफ़ी घटनाएं हैं। तो फिर मैं कुछ और घटना सुना रहा हूँ। अंत में श्रीमती मुरारी जी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। जहाज का नाम था जलदूत, है ना। तो जलदूत जहाज का नाम था और उसमें जो जाएगा वो कौन है, विष्णुदूत, विष्णु का संदेश देने के लिए। तो जलदूत नाम के जहाज में एक विष्णुदूत जाएगा अमेरिका, तो जलदूत ने एक स्थान निर्धारित कर दिया। तो जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था, यानी आज का दिन है। तारीख के अनुसार से तो आज कितनी तारीख है, 4 अगस्त, लेकिन वो 13 अगस्त इन तिथि के अनुसार वो 13 अगस्त, है ना। श्रावण कृष्ण प्रतिपद, आज श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो आज के दिन जो है वो जाना था जलदूत। तो श्रीमती मुरारी जी ने इसका प्रबंध कर दिया था कि प्रभुपाद ऐसे जहाज से यात्रा करें जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सकता हो। ऐसा जहाज
उनके जहाज तो बहुत से थे, वो कंपनी थी, कंपनी के मालिक थी, तो जहाज तो बहुत से थे। इन ऐसे जहाज में प्रभुपाद को भेजा जाए जिसका कप्तान समझेगा एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताएं पूरी करना। नहीं तो अक्सर कप्तान कैसे होते हैं, हाँ, जहाज है, पानी का जहाज है, मछलियां खाएंगे, है ना, सब तरह की उल्टे सीधे भोजन करते हैं। लेकिन वो कप्तान ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या से स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा कि ज़्यादा सब्जियां और फल ले जाओ। 40 दिन की यात्रा है, 40 दिन की यात्रा है ना, तो जितना अधिक से अधिक ले सको अपने साथ में फल और सब्जियां, हाँ, स्वामी जी के लिए रख लो। और श्रीमान चौकसी ने अंतिम 2 दिन भक्ति वेदांत स्वामी के साथ बंबई में बिताए। हाँ, वो चौकसी जो है सेक्रेटरी है श्रीमती मुरारजी के, तो 2 दिन बंबई में बिताए और प्रेस से पंपलेट्स उठाए, पर्चे, प्रभुपाद जो है कुछ पर्चे उन्होंने छपवा लिए थे अमेरिका में बांटने के लिए कि उनका किस लिए आना हुआ है, उनका प्रचार कार्य क्या है, तो पर्चे छपवाए, है ना, और कपड़े खरीदवाए। कपड़े भी चाहिए अमेरिका में रहने के लिए, हैं, कपड़े खरीदवाए और कार में स्टेशन ले जाकर के उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बिठाया। तो 13 अगस्त को जाना है तो पहले ही कलकत्ता भेज दिया, है ना। तो फिर प्रभुपाद जलदूत के रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा कलकत्ता में ही बिताया था, हाँ, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं। कलकत्ता में ही जन्म लिया था, कलकत्ता में बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की कलकत्ता में, लेकिन अभी कलकत्ता में कोई उनके लिए रहने की जगह नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है। ठीक वही हाल था जैसे उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था, मेरी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, पौत्र सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए ये सब निष्फल वैभव। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी अब सदा के लिए जा चुके हैं। बहुत धनी परिवार में पैदा हुए प्रभुपाद, अभी जो है कोई नहीं है उनका। मेरे प्यारे पिता और माता आप कहाँ चले गए? पिता माता कितना प्यार करते थे, वो कहाँ चले गए? और मेरे सब बड़े भाई कहाँ हैं जो मेरे अपने स्वजन थे? मुझे उनके बारे में कौन बताएगा? बोलो। मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वो नामों की एक सूची मात्र है ना। तो अब प्रभुपाद को जो है एक भट्टाचार्य, जो पहले के परिचित थे, कलकत्ता में मिल गए, तो उनके यहाँ ठहरे प्रभुपाद। और भट्टाचार्य चाहते हैं कि समाचार पत्र में प्रभुपाद का नाम दिया जाए, भारत के समाचार पत्रों में, कि एक साधु जो है अमेरिका जा रहा है प्रचार के लिए। तो समाचार पत्रों में उनकी बहुत इच्छा थी कि समाचार पत्रों में छापा जाए। तो प्रभुपाद को साथ लेकर के कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों के कार्यालयों में गए कि भाई छापो, एक साधु जा रहे हैं, ये साधु हैं, ये जा रहे हैं अमेरिका, तो छापो इनके बारे में। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड एक समाचार पत्र था, दूसरा समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, तीसरा जुगांतर, चौथा स्टेट्समैन। इन सब के कार्यालयों में गए। भक्ति वेदांत स्वामी के पास केवल एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट में लगा था, बस यही फोटो समाचार पत्र में छाप दो अगर छापना है। प्रभुपाद के पास और कोई दूसरा फोटो नहीं था, पासपोर्ट में लगा था तो यही फोटो ले लो। उससे उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार कराई। श्रीमान भट्टाचार्य ने बताने की कोशिश की कि स्वामी जी क्या करने के लिए जा रहे हैं। समाचार देने वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिख करके छापा नहीं, किसी भी समाचार पत्र ने छापा नहीं। इस बात किसी को पता नहीं था कि कितने महान ये
जो है व्यक्ति हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं जो अमेरिका जा रहे हैं, किसी ने छापा नहीं। अरे क्या है, अमेरिका जा रहे हैं प्रचार करने के लिए तो क्या फर्क पड़ता है उससे, किसी ने नहीं छापा। अंत में दैनिक बासुमती में गए, जो बंगाली समाचार पत्र था, तो भक्ति वेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा लेख छापने के लिए तैयार हो गए। वो बंगाली समाचार पत्र था, तो प्रभुपाद के बारे में एक छोटा सा लेख चित्र के साथ में छापने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो फिर प्रभुपाद की जो आखिरी तैयारी में भट्टाचार्य सहायता करते रहे। तो रवाना होने के एक दिन पहले भक्ति वेदांत स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। 13 तारीख को जाना है, तो प्रभुपाद एक दिन पहले यानी 12 तारीख को कलकत्ता से कहाँ गए, मायापुर गए अपने गुरु की समाधि का दर्शन करने। उनके गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी समाधि मायापुर में। तो मायापुर में समाधि का दर्शन करने के लिए गए और कलकत्ता लौट आए। अब तैयार थे, अब तैयार हैं जाने के लिए। इनके पास केवल एक सूटकेस है। क्या है, एक सूटकेस था, एक छतरी, छाता बड़ा होता है और छतरी छोटी होती है। एक छतरी, एक सूटकेस था, एक छतरी थी और कुछ सूखे वह भोजन थे। सूखा भोजन होता है ना, जैसे तला हुआ होता है, कुछ वही सामान था जो कि अपने साथ में रखा था। वे नहीं जानते थे अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। वहाँ हो सकता केवल मांसाहार मिलेगा, तो मैं क्या खाऊंगा। तो केवल उबले हुए आलू और अनाज पर ही रहेंगे। तो प्रभुपाद ने यही सोचा, फिर कुछ अन्न खरीदूंगा, आलू खरीदूंगा, आलू और अन्न पका के खाऊंगा। अमेरिका में जाऊंगा तो क्या मिलेगा। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थीं, सिंधिया जहाज में अलग से ले जाया जा रहा था। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियों के विचार से उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। 3 खंडों के कितने, 200 सेट थे, 200 सेट थे 3 खंडों के, है ना। इसमें बहुत विश्वास था कि मेरे पास ये है। अब रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। अपने पहले के जीवन से उनका ये अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था। अभी तक का जो जीवन था अब बिल्कुल अलग, अमेरिका में जाएंगे तो बिल्कुल अलग जीवन है। बहुत वृद्ध हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, फिर भी एक अज्ञात देश जा रहे हैं, अज्ञात देश में जा रहे हैं। वहां स्वागत की आशा बिल्कुल नहीं है। कौन स्वागत करेगा, वहां पर कोई स्वागत नहीं करेगा। अपने देश भारत में गरीब होना, अज्ञात होना एक अलग बात है। निर्धन है, अज्ञात है, साधु को देख करके ही लोग क्या करते हैं, भोजन है, वस्त्र है, सब पूर्ति करते हैं। भारत में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्धन हैं और अज्ञात हैं, कोई नहीं जानता आपको, तो भी देख करके ही लोग साधु को क्या करते हैं, भोजन वस्त्र देते हैं। अमेरिका में क्या करेंगे, अमेरिका में क्या करेंगे, ऐसे करें। वो नहीं सोचेंगे कि भाई ये साधु हैं क्या है ना। अमेरिका में ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, कोई नहीं समझेगा। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति को छोड़ रहे हैं और पश्चिम की नकल कर रहे हैं, फिर भी भारत है। भारत में बहुत नकल हो रही है विदेशों की, लेकिन फिर भी भारत अभी भी भारत है। साधु संत को देख करके ही लोग जो है सम्मान करते हैं। भारत में अभी भी ऐसा है? वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी हैं। और प्रभुपाद जो है मिल चुके हैं, बड़े बड़े लखपतियों से मिल चुके हैं भारत में, और राज्यपालों से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। भारत में प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। और भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत
की किताब दिखाई, भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा सम्मान किया, है ना। अमेरिका में श्रीमद् भागवत क्या होता है, वो कहेंगे ये कौन सा उपन्यास है। श्रीमद् भागवत की आप बात करेंगे तो कहेंगे अच्छा कोई उपन्यास है क्या, श्रीमद् भागवत को नहीं समझते कुछ भी, है ना। तो उपन्यास है तो क्या हुआ, तो उपन्यास तो बहुत से लिखे जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है। विदेशों में कोई महत्व नहीं है, हाँ। तो वहां के लिए प्रभुपाद कुछ भी नहीं है। भारत में तो बहुत सम्मान। अरे श्रीमद् भागवत के जो है पहले स्कंद पर 3 किताबें लिख दी, मोटी मोटी की 3 किताबें लिख दी। अरे कितने महान आचार्य हैं, कितने महान विद्वान हैं, कितने बड़े साधु हैं। भारत में बड़ी मान्यता है। अमेरिका में कोई भी महत्व नहीं है कि श्रीमद् भागवत आपने लिखा, तो श्रीमद् भागवत में लिखा तो क्या हो गया, श्रीमद् भागवत को कोई जानता ही नहीं, है ना। तो फिर अमेरिका में कुछ दूसरी बात है, वहाँ की कुछ नहीं है, केवल एक विदेशी, न साधुओं की कोई परंपरा कि कोई साधु मिले वहाँ, तो ऐसा कोई साधु नहीं मिलने वाला, कोई परंपरा नहीं है साधुओं की, ना कोई मंदिर है वहाँ पर, कोई मंदिर नहीं है, और ना कोई निःशुल्क आश्रम, बिना पैसे के ठहरने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन जब उन्हें पुस्तकों का ध्यान आता, जिन्हें ले जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, तो फिर से शक्ति आती, ठीक है मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास पुस्तकें हैं, अंग्रेजी में दिव्य ज्ञान भरा हुआ है इन पुस्तकों में। तो प्रभुपाद अपनी सुरक्षा मानते थे। अमेरिका में जब ये किसी से मिलेंगे तो श्रीमद् भागवत का जो है भेंट करेंगे, ये भारत का जो है संदेश है, ये भेंट करेंगे। तो प्रभुपाद अब 13 अगस्त का दिन आ गया, यानी आज का दिन आ गया, 13 अगस्त का दिन, और कृष्ण जन्माष्टमी एक उस दिन पहले का दिन है। आज 4 तारीख है, जन्माष्टमी 12 तारीख को है, तो 8 दिन के बाद जन्माष्टमी। तो प्रभुपाद जो है अब 13 अगस्त को जाना है, तो 8 दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है, और उसके दूसरे दिन उनका 70वां जन्मदिन आने वाला है। जन्माष्टमी अगले दिन उनका 70वां जन्मदिन, 70 साल के हो जाएंगे। तो 40 दिन की यात्रा है, तो जहाज, पानी के जहाज में ही जन्माष्टमी का दिन आएगा और उनका भी जन्मदिन आएगा, पानी के जहाज में आएगा। तो बहुत से वृंदावनवासी जो वहाँ रहते हुए बूढ़े हो गए, तो जहाँ उन्हें शांति मिलती थी, तो वृंदावन को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। जो भी बूढ़ा हो जाए तो फिर वृंदावन को छोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों? वृंदावन में शांति मिलती है, शांतिपूर्वक यहीं पर शरीर छोड़ेंगे। और प्रभुपाद की अवस्था ऐसा ही है, शरीर छोड़ने की अवस्था है। और ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। तो प्रभुपाद को यह भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में ना हो जाए। चिंता थी कि शरीर जो है मृत्यु के निकट है, उनको चिंता है। और यह भी चिंता है, उन्होंने वचन दिया श्रीमती मुरार जी को कि मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। अगर सुरक्षित वापस नहीं आए तो कलंक किसको लगेगा? उस जहाज की मालकिन को, कि जिसके जहाज में प्रभुपाद गए थे, है ना। तो प्रभुपाद को यह भी चिंता है कि अगर शरीर छूट गया तो मैं कलंकित उस देवी को कर दूंगा जिसने मुझे टिकट दिया है अमेरिका जाने का, है ना। तो यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु विधवाएं शपथ लेती हैं कि मथुरा जाने के लिए भी वो तैयार नहीं होते, वृंदावन में ही रहेंगे, मथुरा भी नहीं जाएंगे। जितनी विधवाएं जाती हैं और जो वैष्णव साधु जाते हैं कि वृंदावन में शरीर त्याग करना है, यही जीवन की पूर्णता है। हिंदू परंपरा यह है, एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए, सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। सन्यासी का मतलब है चौथी अवस्था, जीवन की चौथी अवस्था, है ना। 25 साल का ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 साल से
75 साल तक वानप्रस्थ, 75 साल के बाद सन्यास। तो अब सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में जब कोई मृत्यु के निकट हो तो समुद्र पार नहीं करना चाहिए। ये परंपरा है, हिंदुओं की परंपरा है। हाँ। और म्लेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए। समुद्र पार करेंगे तो कहाँ जाओगे? म्लेच्छों के देश में जाओगे। तो म्लेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा है, उनके गुरु की इच्छा है। इसके ऊपर उनके गुरु की इच्छा है कि और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा है, गुरु की इच्छा कृष्ण की इच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जा रहे हैं। इसलिए परंपराओं को तोड़ करके प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर गांव और शहर में फैलेगा। जब चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है तो प्रभुपाद जा रहे हैं। इतनी अवस्था में मृत्यु के निकट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर भविष्यवाणी है और चैतन्य महाप्रभु अगर मुझे अपने हाथ का खिलौना बनाना चाहते हैं तो ये काम मुझसे वो करा लेंगे। तो प्रभुपाद को विश्वास था कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हाथ का खिलौना अगर मैं बन जाऊं तो वो जो है खेल कर लेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जो है गए। तो श्रीमान भट्टाचार्य प्रभुपाद को एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह ले गए। और प्रभुपाद के पास चैतन्य चरितामृत की एक बंगाली पुस्तक थी जो अपने लिए स्वयं पढ़ेंगे। बाकी किताबें तो थी अंग्रेजी में जो कि देने के लिए थी, अमेरिका के लोगों को देने के लिए। चैतन्य चरितामृत की एक किताब जो थी वो बंगाली में थी, अपने लिए थी। बंगाली कौन जानता है? तो वे सागर यात्रा के बीच में पढ़ना चाहते थे, समुद्री यात्रा के बीच में चैतन्य चरितामृत खुद पढ़ेंगे अपने लिए, इसलिए लेके गए थे। अपना भोजन किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। या तो खुद बनाएंगे भोजन या भूखे रहेंगे, ऐसा सोच करके गए। फिर जैसी कृष्ण की इच्छा, कृष्ण अगर भोजन देंगे, सबको भोजन देते हैं, तो फिर मुझे भोजन की क्या चिंता, कृष्ण भोजन देंगे, ऐसा सोच के गए। अपने सारे जरूरी सामान की उन्होंने जांच की, सब सामान जांचा। क्या 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 है? यात्री टिकट और पासपोर्ट और प्रवेश पत्र और पी फार्म और जामीन का पता, जामीन नहीं, जमानतदार का पता। मुझे वहाँ जाना है, जहाँ जाना है, ये सब चीज़ें जांच कर रहे हैं प्रभुपाद, जांच कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद अपना संस्मरण बताते हैं, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं। अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रभुपाद ये चाहते थे कि विदेश न जाना पड़े और भारत से आंदोलन जाएगा विदेश में, लेकिन हुआ नहीं। प्रभुपाद को जाना ही पड़ेगा। काला, छोटा और पुराना जहाज था जिसमें प्रभुपाद जा रहे हैं, काले रंग का था, छोटा था, और एक पुराना जहाज था, मालवाहक जहाज। तो किनारे लगाया गया, किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था, एक रास्ता बना था, जहाज की छत तक जाएगा किनारे से। भारतीय व्यापारी जो नाविक थे, केसरिया वस्त्र पहने इस वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे कि ये क्यों जा रहा है, एक बूढ़ा साधु क्यों जा रहा है। जो वहाँ के कप्तान थे, नाविक, मतलब उनको सेलर बोले, जो भी बोले, जो जहाज चलाने वाले थे, तो वो बड़े उत्सुकता देख रहे कि भाई एक बूढ़ा साधु ये क्यों जा रहा है। जब वे टैक्सी से अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले और दृढ़तापूर्वक जहाज की ओर बढ़ चले। सब लोग देख रहे हैं, जहाज के जो चलाने वाले ड्राइवर हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये बूढ़ा साधु क्यों जा रहा है। हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं। और कुछ अगर गए भी साधु तो उन्होंने संदेश जो दिया
वो विकृत संदेश दिया, शुद्ध संदेश नहीं दिया। कृष्ण का विकृत संदेश, कृष्ण के संदेश को विकृत करके दिया। तो अमेरिका में कृष्ण का संदेश गया ही नहीं अभी तक, है ना। वे भक्त नहीं थे, मायावादी और शून्यवादी। कृष्ण के शरीर को माया मानते हैं, बहुत अपराध है, या परम सत्य को शून्य मानते हैं, बहुत अपराध है। तो ये मायावादी और शून्यवादी लोग गए थे और पश्चिम देशों में अपना मायावाद और शून्यवादी फैलाया। एक सच्चा भक्त जो कृष्ण का संदेश लेके जा रहा है, विश्व के इतिहास में पहली बार जा रहा है, पहली बार जा रहा है, हाँ? तो अब कृष्ण भक्त प्रभुपाद को अपने दूत के रूप में भेज रहे हैं। तो जलदूत नामक जहाज में एक कृष्ण का दूत जो है जा रहा है अमेरिका, है ना। अब भट्टाचार्य अपना संस्मरण बता रहे हैं, प्रभुपाद को छोड़ने आए थे ना वो, तो भट्टाचार्य अपना संस्मरण बता रहे हैं कि अकेले थे वे, अकेले एक योद्धा, अकेला योद्धा है, और कहाँ जा रहा है? अज्ञान की बड़ी भारी सेना से लड़ने के लिए जा रहा है। अमेरिका में क्या है? अज्ञान ही अज्ञान। एक अकेला योद्धा जा रहा है, अकेला योद्धा। जब रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने के लिए कोई नहीं था, भारत से कोई विदाई देने वाला नहीं था, है? ना मित्र थे, ना समर्थक थे, ना कोई शिष्य था, कोई नहीं। यदि आप मेरा नाम भी लें तो मैं भी उनका शिष्य नहीं था। भट्टाचार्य कह, मैं भी उनका शिष्य थोड़ी था, है ना। अगर मेरा नाम लो तो मैं ही अकेला था, उनको छोड़ने के लिए आया था, तो मैं भी उनका शिष्य नहीं था, हाँ, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था। लेकिन प्रेम में के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं नहीं जान सका कि ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है। भट्टाचार्य ये लखनऊ में कभी जो है मिले थे प्रभुपाद से, और कलकत्ता में मिल गए, उनके घर में ठहरे और उनके साथ में जो है समाचार पत्रों के कार्यालय में गए कि भाई कोई समाचार पत्र छाप दे कि ये साधु जो है अमेरिका में प्रचार करने के जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक समाचार पत्र बड़ा तैयार हुआ। लेकिन ये भट्टाचार्य, इनका कितना बड़ा, मतलब भगवान की दृष्टि में कितनी बड़ी सेवा है। समाचार, किसी समाचार पत्र नहीं छापा, लेकिन तो भी प्रभुपाद को लेके गए कि भाई इन स्वामी जी का जो है चित्र छापो और इनके बारे में छापो कि ये अमेरिका जा रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा कार्य है, भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ी सेवा है कि एक उनके शुद्ध भक्त के लिए वो जो है प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनका महत्व बढ़े। तो वो भट्टाचार्य जो प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे, लेकिन उनकी जो सद्भावना थी वो भगवान हमेशा याद रखेंगे और उनको अपने धाम में जरूर बुलाएंगे। ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे अपने धाम में नहीं बुलाएंगे, जिनको जो है मतलब कोई बताने वाला नहीं, स्वयं ही सोच रहे हैं, स्वयं ही सोच रहे हैं कि ये साधु जो है हमारे मित्र हैं और इनका जो है अखबार में जरूर नाम छपना चाहिए कि अमेरिका जा रहे हैं, है ना। तो ये आज के दिन की ये घटना है कि आज के दिन प्रभुपाद जो है अमेरिका गए, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो प्रभुपाद को जो है जब अमेरिका गए, आज के दिन अमेरिका गए, तो आज की तारीख तो 4 अगस्त है, लेकिन वो तारीख कौन सी थी? 13 अगस्त। 13 अगस्त। और सन कौन सा था? सन कौन सा था? सन 65। 13 अगस्त सन 65, है ना। अच्छा, तो 13 अगस्त को प्रभुपाद को जो है जाना था, जहाज में बैठ करके जाना था। तो एक दिन पहले प्रभुपाद कलकत्ता में तो थे, एक दिन पहले प्रभुपाद कहाँ गए? मायापुर गए।
मायापुर में क्यों गए? अपने गुरु की समाधि का दर्शन करने गए। अपने गुरु, उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु। उन्होंने ही सबसे पहली मुलाकात में इनसे कहा था कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम्हें अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य का संदेश फैलाना है। कौन से सन में इनका जो है मिलन हुआ था? पहला मिलन सन 1922 में। सन 1922 में अपने गुरु के साथ इनका पहला मिलन हुआ था। बिना किसी परिचय के उन्होंने ऐसा बोला था। कोई परिचय नहीं हुआ, देख करके ही कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम क्यों नहीं ऐसा करते? ये देखो, ऐसे भी साधु। तो प्रभुपाद ने क्या सोचा था उस समय कि ऐसे भी साधु होते हैं कि ना कोई जान ना पहचान, और सीधे शिकायत कर रहे हैं कि कमी बता रहे कि तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत बड़ी कमी तुम्हारे अंदर। क्या कमी है? कि चैतन्य के संदेश का तुम प्रचार नहीं कर रहे अंग्रेजी भाषा में। ऐसे साधु तो ऐसे होते हैं ना कि भाई खुशामद करते हैं कि बेटा तुम तो बड़े अच्छे हो, कुछ आटा लाओ, कुछ कपड़ा लाओ, कुछ पैसा लाओ। साधु तो ऐसे होते हैं। ये साधु कैसे हैं? ना तो कुछ खुशामद करते हैं और सीधे शिकायत करते हैं कि तुम जो है मतलब ये काम तुम्हें करना चाहिए और तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। ऐसे साधु। और प्रभुपाद उस समय कितने साल के थे? सन 1922 में कितने वर्ष के थे? 96 में जन्म हुआ ना, 1896 में जन्म हुआ। तो सन 1922 में कितने साल के थे? 26 साल के। 26 साल के थे और नव विवाहित थे, अभी हाल में ही विवाह हुआ था। तो बहुत जिम्मेदारियां थी, गृहस्थ जीवन की बहुत जिम्मेदारियां थी प्रभुपाद के पास, है ना। तो प्रभुपाद सोच भी नहीं सकते थे, है ना। तो इस तरह से आज के दिन की घटना है कि प्रभुपाद अमेरिका गए और वो जीवन बिल्कुल मतलब एक अलग ही है। आज के दिन के बाद जो प्रभुपाद का जीवन था वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो ना साधु का सम्मान करते हैं, ना श्रीमद् भागवत का सम्मान करते हैं, ना भगवान के नाम का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद गए, है ना। और कितनी अवस्था में गए? 70 वर्ष की अवस्था में गए। 70वां जन्मदिन जब उनका आया तो पानी के जहाज में थे, कोई नहीं जानता था कि किसका जन्मदिन है आज, है ना। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गमन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।